कपड़े देखो क्या पहनूंगी, नहाने जा रही हूँ। सफाई तो हो गई है, ये कपड़े रखे। इन लोगों को पैसे से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। सफाई करके नहीं गई है, पैसे के लिए पूरे टाइम पे आ जाती है। चलिए जी, मैंने सफाई तो कर दी है, पोछा लगा दूँ फटाफट। पोछा लगा के फिर ये देखिए फेस पे देख रही हूँ मैंने कुछ हो गया। सारी ये पूरे मुंह पे हो गया था। दरअसल मैंने आपको बताया ना, मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए। अगर मेरे हाथ में ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं ना तो फिर वो बचते ही नहीं। मैं सारा खा जाती हूँ, इतना ड्राई फ्रूट्स खा लिया है कि चलिए सफाई करूँ। ये इसलिए नहीं हो रहा कि ये देख लो कितना गंदा पानी हो रहा है। वॉशरूम में आई वॉशरूम क्लीन किया है। लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है। मैं बात कर रही थी आज से, तो पैसा आता कहाँ से एक्चुअल में। देखिए मेरे हस्बैंड इतना अच्छा सैलरी तो नहीं है, उनकी अकेले कमाने वाले हैं। जब मैं कमाती थी तो लाइफ अलग थी, बट अब लाइफ अलग है। तो मैं सारा घर का काम खुद ही करती हूँ। आपको बताया मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन और वॉशरूम क्लीन, कपड़े तो वॉशिंग मशीन धोती है, ये सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो हमारे इधर जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लगाएं, अगर हमारे पास कितना पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों पे, तो मैं अगर एक्चुअल में आपको बताऊँ तो 4,000 रुपये आप मान के चलिए। बर्तन धोना,
झाड़ू पोछा करना और ऊपर से थोड़ा मोड़ा ऊपर से करना, और दूसरा फिर लोगों को कुछ ना कुछ देते रहना। पैसे बीच बीच में मांगती हैं तो मैं वो कभी भी हिसाब से डिडक्ट नहीं करना पसंद करती कि कोई ले लेता है तो कोई बात नहीं। तो मैं उसको 4,000 मान के चलती हूँ, 4,000 मानती हूँ। तो मैं वो 4,000 महीने नहीं खर्चती, वो मैं खुद ही करती हूँ। और वो 4,000 महीने के अंदर जो पैसे बचते हैं, जो रखती हूँ जोड़ के, फिर उन्हीं से अपना खर्चा चला लेती हूँ। तो जैसे कि ये विज़िट हुआ, उन्हीं पैसों से था। मैंने काफ़ी समय से पैसे जोड़े, खर्चे नहीं किए, क्योंकि जो या तो मैं नौकरानी रख लूँ या, क्योंकि अभी है नहीं कोई, तो मुझे नौकरानी नहीं रखनी चाहिए, इतना आमदनी नहीं है, फिर हस्बैंड पे बोझ पड़ता है, जोर पड़ता है। तो फिर वो सब चीज़ें क्या, फिर घर के खर्चे भी हैं। मैं अच्छा खाना अच्छा पहनना कर लेती हूँ, मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर लिया है। चलिए जी, थोड़ा सा काम है वो करके फिर आपसे बात करती हूँ, आगे बताऊँगी। तो जी मैंने आपको बताया ना, जी मैंने आपको बताया कि मैं पैसे कैसे बचाती हूँ। दूसरी चीज़, सब्जी जो है मैं बहुत सारी इकट्ठी ले आई हूँ और राशन डाल लिया है मैंने। इसी तरीके से जो मेरा छोटा मोटा खर्चा होता है, जिसमें ज़्यादा मेरे पैसे लगते थे, वो सब मैंने ख़त्म करा हुआ है। दूसरी चीज़, मैं वीडियो बनाने की शौकीन हूँ, आपको पता ही है, आपको बताती रहती हूँ। तो मैं वही काम करती हूँ, सारा पैसा बचाती हूँ। आप पार्लर का देखिए, मैं पार्लर नहीं जाती, आपको पता होगा मेरे को पार्लर जाना पसंद की बात नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है, इतने पैसे ही नहीं आते। और दूसरी चीज़, मेरा रंग डस्की है, अब इसके अंदर ना कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कोई सोचे पार्लर में बैठ के आप गोरे हो जाओगे, रंग को आप बहुत सुंदर रखो, जो एक्चुअल में है वो तो रहेगा ही ना। और दूसरी चीज़, मेरे को कहीं जाना नहीं होता। और दूसरा, मैं आपको पता है स्किन इश्यूज से बहुत डरती हूँ, मेरे को हो जाते हैं तो मेरे को कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना पसंद करती। एक क्रीम लगा लूँ मेरे लिए बहुत है, साबुन से नहाना पसंद नहीं करती, साबुन का खर्चा बचता है मेरा, साबुन हैंड वॉश के लिए ऐसे साबुन मेरा, वैसे मैं साबुन नहीं यूज़। और तो पैसा मैं बचा ही लेती हूँ, इस तरीके से मैं अपना ना सारा पैसा बचाती हूँ। तो मैं हार्डली घर के अंदर रह के जो मैंने देखा, मैं 7-8 हज़ार रुपये मोस्टली मेरे बच जाते हैं। तो अगर मैं 7-8 हज़ार रुपये बचा रही हूँ घर में रह के बिना कमाए, तो कमा के तो मैंने कुछ नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? खर्चे ज़्यादा थे ना, पढ़ाई लिखाई फिर बच्चों का, तो इसलिए अब हमारे पास, मेरे पास एक ही जिम्मेदारी है। आदित्य 50% करती है, वो मेरे को, मैंने अपने बच्चों को बनाया ही ऐसा, खुद अपने पैरों पे रहो, खड़े रहो, किसी के ऊपर बोझ मत बनो, कोई कितने दिन आपको सहारा दे देगा, ये सब मेरा रहा है। अपने ऊपर रहो, थोड़ा खाओ ज़्यादा खाओ, सब अपने ऊपर करो। तो बेटी बहुत इंडिपेंडेंट है, मैं बहुत वो करती हूँ कि नहीं, वो उसे पता है सही और गलत। दूसरी चीज़, बेटा है उसे सिखा रही, उसे भी इंडिपेंडेंट बनाना है। लेकिन हाँ, बड़ी नेचर में फ़र्क है। खुशबू खुशबू बिल्कुल पापा पे है, क्या है कि मेरे ऊपर ही है, ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करता, कहीं जाना पसंद करता है। कहीं ले जाओ तो जो आप खिलाओगे, हमें सोचना पड़ता है कि उसके लिए हमें क्या खिलाएं, क्यों, इस क्या चीज़ इसे पसंद आ जाएगी। उसकी कोई डिमांड नहीं होती, वो कहता है आप देख लो। जब अपने बच्चे से पूछती हूँ क्या खाना है बाहर जाके, तो वही एक ही चीज़ होता है, आप देख लो। तो फिर हमें लगता है कि जो हम पर छोड़ रहा है, तो फिर उसकी खुशी के लिए हम वही खाते हैं जो उसको पसंद है, हम वही चीज़ मंगा लेते हैं ताकि वो खा लेती थी। अपनी खुशी के लिए तो हमें तो दाल चावल ही पसंद है, दाल मखनी मंगा लो, रोटी मंगा लो, नान मंगा लो, उससे पेट भरता है। फिर क्या होता है कि बच्चा साथ में है, वो तो बोल ही नहीं रहा है, फिर हम उसके हिसाब से खाने को ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। प्रभु भी कहते हैं ना, जो आदमी कुछ नहीं कह रहा उसकी ज़्यादा सुनो, क्योंकि वो कह नहीं रहा है,
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मेरा वही नेचर है, मैं आदित्य के लिए सोच के जो खाता है वही मंगाते हैं, फिर हम भी उसी में खा लेते हैं। और घर में भी वही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, उसी को पसंद होता है। दाल मखनी हो गई तो वो खाना पसंद, पालक पनीर हो गया तो मैं उसका सामान ले के रख लेती हूँ पहले ही घर में, उसको बना के तो देती रहती हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे बचते हैं, उसका बाहर का खर्चा बच जाता है। वो बाहर से जो ऑर्डर करने को करता है, अगर उसको लगता है कि मुझे खाना है तो अब वो बिल्कुल ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें उसे घर में दे देती हूँ, तो वो खुश है। इन सब चीज़ों को उसको मिल रही है तो कुछ अगर मुझे भी लगता है कि नहीं वो तमाम मेरा उसके लिए पहले सोचो, मैं उस हम लोग भी वही खा लेते हैं। और बाहर जाके मैं इतना खाना खाने के लिए तो मैं गई नहीं हूँ। मैं तो प्रभु के दर्शन के लिए गई थी, जो उसको पसंद था, उसने बोला नहीं, और जो उसको पसंद था, हमें मालूम है उसको वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी, तो हम उसको वही दिला के हमने भी वही शेयर कर दिया। तो मैं इससे नहीं बताया, मैं ऐसे पैसा जोड़ती हूँ। पैसा जोड़ने के लिए आप बाहर नौकरी करें तो आप पैसा क्या जोड़ सकते हैं? खर्चे इतने होते हैं ना कि आपको पता ही नहीं, इस समय आपके पास दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि आप पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। लगता है ये भी पूरा करो, वो भी पूरा करो, लेकिन जब हम घर में रहते हैं ना, हमें पता होता है कि यार ये तो खर्चे ऐसे हैं जो हम बाहर जाते थे तो करते थे, तो ये तो खर्चे अगर ना करें तो हमारे ज़रूरत नहीं है, तो पैसा वेस्टेज है। तो इस तरीके से मैं पैसा बचाती हूँ। और आपको पता है हमारी आमदनी इतनी नहीं है, घर कैसे चलता है, लेकिन तो भगवान की इच्छा हुई तो उसने हमें बुला भी लिया और हम हो भी आए। और 25 सालों में अगर हमने कहीं चले गए तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है ना। 25 सालों में हम पहली बार गए हैं भगवान के दर्शन के लिए। हम कहीं नहीं जाते, बहुत ज़िंदगी बहुत बिजी रही है, बहुत रिश्तेदारियों में चले गए तो चले गए, वरना हम कहीं नहीं जाते। मेरे को तो, मैंने आपको बोला, शौक नहीं है ज़्यादा घूमने फिरने का। मुझे तो कोई कहे कि घूमना है तो मैं सोचती हूँ चलो। हाँ, पहले हरिद्वार हम बहुत बार गए, घूमने जाते थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, पूरी फैमिली जाती थी। फिर धीरे धीरे सब अपनी फैमिली में बिजी हो गए, सब वो उससे पूछता है, वो उससे पूछता है, हम चले, तू भी चलेगा, बस इसी चक्कर में सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते थे। तो मैं भी ये कहती थी यार, फिर मैंने देखा कई बार कई लोगों ने अकेले जाके घूमना शुरू कर दिया, खुद ही जाते थे अपने बच्चों फैमिली के साथ। तो मैं बोलती थी अपने को, ये तो खुद ही चले जाते हैं, तो हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि कितना आपकी फैमिली, अगर कोई अकेले घूम के आ रहा है तो हमारा भी कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जाते थे, कोई कितने लोग वृंदावन पता नहीं 50 बार चले गए, मैं एक बार भी नहीं गई, क्योंकि मुझे सिर्फ यही पता है कि प्रभु तो घर में भी, बाहर कहाँ ढूंढोगे उन्हें, अपने अंदर ढूंढो और घर में ढूंढो, दाएं बाएं सब यही है, कोई भटकना नहीं पड़ता इन सब चीज़ों के लिए। बस ठीक है, प्रभु ने बुलाया था तो हम चले गए, हमारा प्रभु से मिलना था, इसलिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पैसे मैंने ऐसे जोड़े और मैं चली गई। कपड़े देखो क्या पहनूँगी, नहाने जा रही हूँ, सफाई तो हो गई है, ये कपड़े रख, मैं ऐसे रख देती हूँ अपने कपड़े फोल्ड करके। देखिए इधर आदित्य के भी होते हैं, आदित्य के तो मैंने बंद कर यहाँ रखे हुए हैं नीचे, क्योंकि आदित्य को अलमारी में से कपड़े निकालने का ना बड़ी परेशानी आ जाती है, वो नहीं निकाल पाता, खींच देता है, तो मैं उसके कपड़े बाहर ही रखती हूँ। चलिए मैं कपड़े निकालूँ।
जी नहा के आ जाती हूँ फटाफट। चलिए जी नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद मुझे याद आया कि प्रभु जी के कपड़े नहीं धोने हैं, कान्हा जी के। चलिए जी इनके कपड़े धो लेती हूँ, पता करती हूँ वो है कि नहीं जेंटल, तो उसी में धो दूँगी ना, सही रहेगा, ख़राब नहीं होंगे। कौन है इसी में धोंगी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़े की है। शाम अभी पहले पूजा करूँगी फिर धोऊंगी। चलिए जी कान्हा जी के आपको दिखाऊँ एक चीज़ कि मैंने वहाँ से सिर्फ आई थिंक 60 रुपये की शॉपिंग करी है। इतने पैसे थे ही नहीं कि ज़्यादा कुछ खरीद पाती, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ख़रीदा। गणपति जी के कपड़े हैं जो मैं इनको ला के पहनाए हैं। ये बिल्कुल दरवाजे पे ही बैठते हैं ना, तो ठंड लगेगी। दरवाज़ा बहुत बार खुलता है बंद होता है, तो मैं इसलिए लेके आई कि नहीं इन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। और कुछ नहीं लाई, कान्हा जी के कपड़े लाई थी वुलन, वैसे नहीं लाई, वो तो यहाँ पे मिल जाते हैं। वुलन लाई, उन्हें भी पहना के बिठा दिया, क्योंकि जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन क्या हुआ, बिल्ली ने पूरा उनका पानी का गिलास इसके अंदर गिरा दिया। मैं आपको सुबह की बात बताती हूँ, जब हम जा रहे थे तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने मंदिर में पूजा ही नहीं की थी उस समय तक। और मैं अपने हस्बैंड से कहती चलो चलो, राजेश को बोल रही थी हम चलेंगे आज सुबह चलते हैं। फिर तो जब मैं नहाने धोने में लगी हुई हूँ, मैंने मंदिर में पूजा नहीं करी, देखिए इत्तेफाकन। और मैंने थोड़ी देर बाद पता चला गाड़ी तो ख़राब है, नहीं जा पाएंगे, तो कैंसिल हो गया। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई कि ना जाने का प्रोग्राम बनाया था मैंने कि हम चल रहे हैं, और ना ही मैंने कैंसिल करने का क्या हुआ ये। मतलब चलो ठीक है, मैं तैयार भी बहुत अच्छी हुई थी, आपको बता नहीं सकती। तो मैंने फटाफट गुस्से में आ गई गुस्से में जब आई तो मेरे को था कि भाई मैं सफाई तो सब कर लिया, बट मैंने पूजा नहीं करी, चलो पूजा करते हैं। आप पूजा करने के लिए आई तो मंदिर पूरा गीला। मैंने देखा मंदिर गीला कैसे है, कान्हा जी गीले और कान्हा जी का कपड़े गीले। मतलब नहीं, कान्हा जी ऊंचे पे थे, कान्हा जी नहीं गीले थे, उनकी पूरी सिटिंग जो थी वो पूरी गीली थी। मेरे विष्णु प्रभु जी गीले हो गए, सारी चीज़ें आसपास की गीली हो गई। मैं बड़ी परेशान हो गई, बोले ये क्या हो गया। मैंने फटाफट सारी चीज़ें निकाली मंदिर की, मंदिर को क्लीन किया, साफ़ किया कि नहीं भगवान मेरे गीले में है और मैं तो वहाँ जा रही थी, ये क्या हो गया। मैंने फटाफट क्लीन किया। और उसी वक्त हस्बैंड ने, मतलब मैं गुस्से में थी तो ननद के बेटे को बोला कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है बैटरी में, क्या करें। तो उसने भी बड़ी हेल्प की हमारी, उसने फटाफट बुलाया किसी को और उसने बैटरी ठीक कर दी। मैं उस समय मंदिर ही साफ़ कर रही थी, सारा गीला था। मैंने कान्हा जी को भी देखा, मैंने आपको, ओहो आपका तो पानी गिर गया, आप पूरी रात ठंड में पड़े रहे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं दरअसल मंदिर बंद नहीं किया था, खुला हुआ था, वो बिल्ली घुस गई रात को। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है अब ऐसा कर, मैंने सारा क्लीन किया। उस समय तो मैं क्लीन ही कर रही थी, मेरे ननद का बेटा भी आया तो अंदर देख रहा था कि मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ। मैंने उसको भी बोला भी ऐसा ऐसा हो गया, और इसने पानी गिरा दिया है कान्हा जी का, पूरी रात वो गीले में रहे। और जैसे ही मैंने सब सही करा, वैसे ही जाने की तैयारी हो गई। हस्बैंड ने बोला चलो गाड़ी ठीक हो गई चलते हैं तो मैं ये समझ गई कि कान्हा जी ने कहा तो कहाँ जा रही है, पहले देख तो सही, हम ही गीले में पड़े हुए, तू कहाँ ट्रिप पे निकल रही है वृंदावन, हमें तो ठीक करके जा। तो मैंने ठीक करके जैसे ही ठीक किया वैसे ही दोबारा से प्लानिंग हो गई और हम चल पड़े। देखिए कान्हा जी बता रहे थे कि हम सब ठंडे में बैठे हुए हैं, पूरा बिस्तरा इन्होंने गीला कर दिया है, और तुमने देखा नहीं आज सुबह पूजा भी नहीं करी है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि हम लोग सब पूरी रात गीले में रहे, और मुझे पूरी रात में सो भी नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो इस बिल्ली की ना, ये देखो ये यहाँ तक, देखिए यहाँ बैठी हुई है ना, अब ये धीरे 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 करके मंदिर तक पहुँच जाएगी मेरे मंदिर में। मतलब इस तरीके से हुआ। फिर मैंने फटाफट मंदिर को साफ़ किया, पूरा क्लीन करके सबको सही से लगाया, पानी भी थोड़ा कम करके रखा कि ज़्यादा नहीं रखूँ, क्योंकि हो सकता है ये ना जाए वैसे गिर जाए किसी आहट से भी, क्योंकि बाहर भी है कुछ चीज़ कंपन होती है तो भी चीज़ें हिल जाती हैं।
तो थोड़ा पानी भी गर्म किया, फिर उनका माखन दिया। तो इस तरीके से उनका डब्बा भी रख दिया कि चलो मैं जा रही हूँ, इसमें से तुम खाते रहना। और चलिए जी पूजा कर लेती हूँ, बातें तो सारा दिन चलेंगी। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी मैं किस तरीके से गई। कोई प्लान नहीं हो रहा था। एक तो सुबह जाने का प्लान बन गया, तीसरा वापस कैंसिल हो गया, गाड़ी में इश्यूज थे, फिर एकदम से ठीक भी हो गई गाड़ी। चलो, और मैंने बोला ठीक है, अब प्रभु बुला रहे हैं तो हम चलते हैं। फिर हम चले गए। फिर हम गए तो हमने प्रभु जी के बड़े अच्छे दर्शन किए, बिन बुलाए पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ उथल पुथल सी हो गई और हम लोग चले गए। चलिए जी, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आपसे बातें करती रहूँगी। आपको पता है मैं बातें करने की तो शौकीन हूँ, आपको पता है बातें करने की तो शौकीन है, ये तो सारा दिन चलेगा। तो हम पूजा कर रहे थे ना। मतलब अगर उस दिन मैं गाड़ी को, मतलब हम लोग नहीं देखते, मगर अगर गाड़ी ख़राब नहीं होती या प्रभु जी ने करी कि तुम इसे ख़राब ही रखो, अगर तुम चली गई तो, और मैं तो दूसरे दिन आई हूँ, पता है कितना मुश्किल हो जाता ना, सब गीला गीला था। भगवान कितने परेशान हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं मुझे भर भर के। चलो जी, पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ देखिए जी, ठंड लग रही है मेरे को, फटाफट पूजा करते हैं। कुछ नहीं करती हूँ मैं पूजा में, एक दिया ही जलाना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। वो दिया जलाना में कभी कभी ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है ना। चलिए।